जनता अगर उन मुद्दों को जहन में रख करके वोट करेगी तो एक बड़ा बदलाव जो है सीटों के रूप में जरूर देखने को मिल सकता है। गुजरात को उन्होंने एक परिवार की तरह बनाया है। उन्होंने नए चेहरों को बहुत मौका दिया इस बार। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के उतनी ज्यादा सरगर्म भी नजर नहीं आई। उनका ये भी कहना है कि भाई हम महंगाई सह लेंगे लेकिन मोदी जी को जाने नहीं देंगे। देखिए, ज्यादा आसार बीजेपी के नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी नए उतरे हैं और केजरीवाल पंजाब में सरकार बनाकर आए हैं, कांग्रेस की सरकार गिराकर। तो जनता आपकी तरफ एक उम्मीद, एक आस भरी नजर से देखती है, लेकिन 27 सालों के बावजूद भी आज जो गरीब तबके का लोग है वो वाकई में महंगाई से परेशान है। तो इस नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है गुजरात के चुनाव। जी हां, लगातार यहां पर सवाल बना हुआ है कि गुजरात चुनाव में अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि देखा जाए तो 27 सालों से लगातार यहां पर भाजपा ही जीत हासिल करती नजर आ रही है। दो ध्रुवीय चुनाव हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर भाजपा, लेकिन अब तिगड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उस मैदान में कूदी और लगातार 150 पार सीटों की बात करती नजर आई है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 125 पार सीटें आएगी, लेकिन भाजपा ने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। लगातार अपनी अपनी बात तीनों पार्टियों ने रख दी, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि आखिरकार कौन किसको यहाँ पर चकमा देता नजर आएगा। सवाल इसलिए बना है क्योंकि जब राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे थे, जनसभा उन्होंने की, तो किस तरीके से हुंकार भरी थी उन्होंने गुजरात विधानसभा को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये नजर आया कि जो सी वोटर्स का सर्वे है वो अब यहाँ पर बदलता नजर आएगा। जहां पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आगे किया जा रहा था और वहीं पर अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती नजर आएगी, लेकिन बीजेपी वही की वही रहेगी, यानी कि टस से मस होती नजर नहीं आएगी। तो सवाल बहुत सारे अभी भी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। 1 तारीख को पहला चरण है, फिर 5 तारीख को दूसरा चरण है और 8 तारीख को नतीजे भी सामने आएंगे जब हिमाचल चुनाव के भी आएंगे। और यहाँ पर अलग अलग उपचुनाव जो हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनके भी नतीजे 8 तारीख को आएंगे। तो गुजरात में ये भी सवाल है कि जो यूथ नेता है, जो युवा नेता है, उनको इधर और उधर कर दिया गया है, उससे कितना फायदा यहाँ पर सरकार को होता नजर आएगा, तो उस पर भी सवाल करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है दीपक हमारे साथ है। दीपक से सवाल लूंगी कि यहाँ पर गुजरात चुनाव इस वक्त काफी ज्यादा अहम बने हुए हैं। आज तारीख यहाँ पर 28 हो चुकी है, 1 तारीख को चुनाव है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही आता है कि 150 पार सीटें, 125 पार सीटें, पूर्ण बहुमत से सरकार, तो क्या लगता है कि तीनों में से किसकी यहाँ पर सरकार बनेगी और किस वजह से बनेगी? देखिए, ज्यादा आसार बीजेपी के नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी जब यहाँ पर रैली करने आए और लगातार रैलियां कर भी रहे हैं, आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो उस दिन भी रैली कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि पीएम मोदी का कहीं ना कहीं थोड़ा डर था मन में, केजरीवाल या खड़गे कोई बड़ा खेल ना कर दे। क्योंकि अगर कोई पुराना खिलाड़ी होता यानी कोई पुराना नेता होता तो पता रहता कि वो क्या कुछ चाल चल सकता है। लेकिन खड़गे भी नए हैं अध्यक्ष पद पर, केजरीवाल भी नए उतरे हैं और केजरीवाल पंजाब में सरकार बनाकर आए हैं, कांग्रेस की सरकार गिराकर। तो पीएम मोदी को एक डर लगा हुआ था और मोरबी हादसा अलग से हो गया, तो वो सब कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। रही बात 150 सीट पार करने की या 125 पार करने की, अगर यहाँ पर क्लोज, पिछली बार 99 सीटें थी और 16 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को, अगर वही सीटों की भरपाई हो जाती है, 115 या 116 भी आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी, क्योंकि वापस ही यहाँ पर बहुमत से सरकार बन रही है। क्योंकि बाद में कोई ये नहीं पूछेगा कितनी सीटें यहाँ पर आपने जीती थी, आपकी सरकार है राज्य में, ये बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात रहेगी। और ऊपर से लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादातर यहाँ पर विधानसभा सीटें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। और दिक्कत वाली बात, जो कमियाँ हैं यहाँ पर, बीजेपी की कमियाँ कहें या ताकत कहें, उन्होंने नए चेहरों को बहुत मौका दिया इस बार। केजरीवाल के लिए तो सारे ही नए चेहरे हैं, कांग्रेस के भी कई सारे चेहरे नए बने हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के वही पुराने थे। लेकिन कई नए चेहरों को मौका देना बीजेपी के लिए, वो भी ऐसे वक्त में जब मोरबी हादसा हुआ हो, पीएम मोदी पर खुद कई विपक्षी नेता गालियां लगा रहे हैं, खुद पीएम मोदी यहाँ पर थोड़े चुनावी यात्राओं को लेकर डरे सहमे से थे। तो इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर बीजेपी के लिए भी खतरा है। आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर 6-7 सीटों पर नजर आ रही है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस की पार्टी का थोड़ा हेरफेर हुआ। बाकी पीएम मोदी अगर एकदम सुरक्षित नजर आ रहा है। आपने यहाँ पर बात की कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, तो अगर नए चेहरों पर बात की जाए, यहाँ पर हार्दिक पटेल वहाँ पर आए, अल्पेश ठाकुर वहाँ पर आए, वहाँ पर जिग्नेश मेवाणी सामने आए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसी गढ़ में जिग्नेश पहले भी जीत हासिल कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि जो यूथ नेता जो पहले एक साथ हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर वो समीकरण बनता नजर आएगा चुनाव? देखिए, राजनीति का खेल यही है, जो आज साथ है कल वो खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि परिवार नहीं टिकते यहाँ, तो फिर भी ये पार्टी के नेता
नेता थे, ये दोस्त थे और बिखर गए। नेतृत्व हर किसी की सोच अलग थी। हार्दिक पटेल का हाथ थामकर कन्हैया और जिग्नेश साथ आए, लेकिन जब हार्दिक ने बीजेपी का हाथ थामा तो जिग्नेश और कन्हैया ने ही उन्हें गाली लगाई थी। तो ये एक बड़ी बात रहती है कि कौन किसका साथ किस समय देता है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसका ये कहकर साथ छोड़ देना ये गलत बात है। क्योंकि हार्दिक पटेल जब कुछ नहीं थे, वो एक बड़े आंदोलनकारी के तौर पर जाने जाते थे। बीजेपी को इतनी गालियां लगाते थे, पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था 2017 में। जो सबसे बड़ा फैक्टर था 16 सीटों का नुकसान का, उसमें आंदोलन था। तो वहां पर से हार्दिक पटेल की सारी कमियां थी, लेकिन हार्दिक पटेल को फिर भी कांग्रेस ने यहां पर थामे रखा। लेकिन जब बात आई यहां पर अपनी ही पार्टी की हार जीत की तो उन्होंने पाला बदल लिया। तो ये कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल के लिए थोड़ी निराशा की बात है कि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो कल को बीजेपी में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी हार सकती है। आम आदमी पार्टी कुछ वोट काटेगी, कुछ वोट काटेगी कांग्रेस। तो ऐसे करके करके यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तीन तरफा चुनाव हो रहा है, तीन तरफा यहाँ पर माहौल बनना है, वो इसी वजह से बनना है क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पटेल जैसे नेता यहाँ पर अलग सोच के साथ चलना चाह रहे हैं और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको जीतना आप जीतिए, लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी को ये कह देना कि इनकी वजह से उनकी वजह से शायद यहाँ पर जीत हार का अंतर तय नहीं होगा। जिग्नेश मेवानी का हमारे चैनल के द्वारा आपको इंटरव्यू दिखाया गया था, हार्दिक पटेल का इंटरव्यू दिखाया गया। दोनों में अगर आप जमीन आसमान का अंतर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे स्वभाव के जिग्नेश मेवानी लगे। उन्होंने खुलकर बातें की जनता के लिए। तो जनता को ऐसा ही नेता चाहिए जो बिना डरे संकोच करे उनसे लोग अपनी दिल की बात कर सकें। वो जिग्नेश मेवानी और कन्हैया में नजर आती है। अब यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि एक दिन के लिए यहाँ पर गुजरात में नजर आए थे जब हुंकारे भरती नजर आए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर काफी कुछ कहा गया था कि अब जो सी वोटर्स का सर्वे कहीं ना कहीं बदलता नजर आएगा राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की छवि यहाँ पर बदल दी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 30 तारीख को भी बात हो रही है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे गुजरात और जनसभा करते नजर आएंगे। सवाल मेरा अबरार से यहाँ पर रहेगा कि जब राहुल गांधी एक बार दोबारा से यहाँ पहुंचेंगे तो क्या माना जाए कि अब तो यहाँ पर जनता समझ जाएगी कि राहुल गांधी की इमेज पूरी तरीके से बदल चुकी है, तो भाजपा की जगह क्यों ना यहाँ पर कमल की जगह यहाँ पर क्यों ना हाथ का बटन दबाया जाए। तो उसको लेकर क्या कहेंगे अबरार, के राहुल गांधी ही है यहाँ पर जो नैया पार लगा सकते हैं गुजरात में? देखिए, राहुल गांधी 30 नवंबर को वापस गुजरात जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का वहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए कि उत्साह वाली बात होगी। साथ ही अब देखिए कि आखिरी समय पर अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से सक्रियता दिखा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें पहले शुरुआती दिनों से होनी चाहिए थी। और जहाँ तक सत्ता में परिवर्तन की बात है तो लगभग 27 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही है। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है गुजरात कांग्रेस इकाई के लिए कि उन्होंने क्या जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को उठाने में कोई कसर छोड़ दी, या फिर जो है उनकी उस तरीके से आप कह सकते हैं कि ढांचे की कमी है। अगर गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ज़मीनी स्तर पर उस तरीके से कार्यकर्ता नज़र नहीं आता है न काम करते हुए। और इससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के उतनी ज़्यादा सरगर्म भी नज़र नहीं आई। हालांकि राहुल गांधी के एक आध दौरे हुए, वहाँ पर रैलियाँ भी हुई, लेकिन जनता की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल परिस्थिति गुजरात की सियासत में इस बार ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, तो जनता अगर उन मुद्दों को जहन में रख करके वोट करेगी तो एक बड़ा बदलाव जो है सीटों के रूप में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है और जवाब भी छोटा ही चाहूंगी कि क्या आपको भी यही लगता है कि जो चुनाव है गुजरात में वो एक तरफा ही चुनाव है? पहले से पता ही है, स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो चुकी कि भाजपा को ये जीत हासिल करनी है यहाँ पर? देखिए, एक तरफा चुनाव नहीं होता है। दरअसल इस वक्त आप देखिए कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी उस तरीके से अपनी प्रेजेंस को नहीं दिखा पा रही है। जनता के मुद्दों को अगर आप बीते 5 सालों में उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता आपकी तरफ एक उम्मीद, एक आस भरी नज़र से देखती है। लेकिन अचानक चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जब जो तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद अगर कोई सियासी पार्टी जो है सक्रिय होती है तो जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से इतने कम समय में सत्ता आपको नहीं हासिल हो पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी भी गुजरात का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हम और भी सवाल यहाँ पर करेंगे और जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी मुद्दे क्या है जिन पर जनता यहाँ पर वोट करना चाहेगी। मेरे साथ आसिफ सर भी हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे सवाल करूँगी। आप गुजरात गए थे, गुजरात में आपने देखा कितनी जगह जाकर आप जनता से मुलाकात की, वहाँ पर सवाल भी किए, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो लोग लगातार यहाँ पर मोदी मोदी कहते नजर आ रहे थे। तो आखिरकार क्या देखा जाए कि मोदी का डर है वहाँ पर गुजरात में कि उन्हीं को वोट डालना है, या फिर सच में
वहाँ पर कुछ काम हुआ भी है? नहीं देखिए, अगर मोदी जी पे पर्सनली अगर हमारा बात करें तो देखिए, पहली बात तो सीएम को लोग जान ही नहीं रहे हैं, और मोदी जी को इसलिए लोग जान रहे हैं क्योंकि देखिए एक गुजरात को उन्होंने एक परिवार की तरह बनाया है, लोगों से मुखातिब होते रहे हैं, और इसमें नो डाउट कई ऐसे गांव हैं जो गरीबों के हैं जिसको उन्होंने गोद में भी लिया, कामकाज किया। लेकिन अब जो जहाँ तक सवाल है तो हाँ, ये एक चीज़ है कि 27 सालों के बावजूद भी आज जो गरीब तबके का लोग है वो वाकई में महंगाई से परेशान है। तो इसको लेकर थोड़ी सी मोदी जी को लेकर नाराज़गी है, लेकिन हाँ, लोगों का ये भी कहना है कि भाई हम महंगाई सह लेंगे लेकिन मोदी जी को जाने नहीं देंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है, और यही वजह है कि विपक्ष वहाँ अपना झंडा नहीं गाड़ पा रहा। यानी कि साफ तौर पे देखा जाए तो लोगों की परेशानियां तो है, लेकिन परेशानियों से अगर हटकर देखा जाए तो जीत तो हासिल यहाँ पर मोदी सरकार को ही करानी है, इस तरीके की बात यहाँ पर जनता कहती नजर आई। लेकिन आखिरकार क्या सच में यहाँ पर भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार जीत पाएगी? नहीं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 1 और 5 तारीख को हमारी भी नजरें लगातार रहेगी चुनावों पर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी लगातार नजर बनी रहेगी आखिरकार कौन किसको वोट डालने यहाँ पर जा रहा है, किस तरीके से लगातार यहाँ पर सर्वे सामने आ रहा है। अब आपकी क्या राय है, अब की बार किसकी सरकार पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।